कोई मुझे समझता क्यों नहीं है यार? अरे समझे तो दूर, कोई सुनता ही नहीं है। सब अपना-अपना ज्ञान दे रहे हैं। अरे कोई तो समझे मुझे। है ना? यही है ना तुम्हारे इनर फीलिंग्स कि कोई नहीं समझता यार। किसी को ज़रा से बोलो, "अरे रोना आ रहा है?" "अरे रोते नहीं है।" सीधा सब यही लेके बैठ जाते हैं ना। कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है कि सामने वाला आखिर कह क्या रहा है। वेल बट डोंट वरी, योर खुशी दी इज हियर और मैं सुनूंगी तुम्हारी बातें। वेल सुनती हूँ भाई तुम्हारी रैंटिंग्स। बाय द वे, हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कुंदूस खुशी एंड आई एम बैक another I'm back with another. Yo, look what is happening with my mind right now, रे. But okay, I am back with another midweek episode. तो लगा लो कानों में ईयरप्लग्स, अब कोई तुम्हारी नहीं सुने बट तुम मेरी सुनो। That's the kind of person I am. मेरे को ये रहता है, अरे तुम सुनो रे, तुमको अच्छा लगेगा तो सुनो। तो ओके, आई नो तुम्हारे दिल में बहुत सारे ख्याल चलते हैं ना। पहले तो तुम लोगों से ओपन अप नहीं हो पाते हो। क्यों नहीं हो पाते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है सामने वाला क्या सोचेगा, तुम्हारी सोच ऐसी है, या सामने वाले को हम फेलियर लगेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें ना कि यार मतलब नहीं बता पाएंगे, जज कर लेगा यार ये सामने वाला। चलो दिखाए ना सही पर दिल में तो सोचेगा। कोई सुनता ही नहीं है, पर कोई समझता ही नहीं है। जेन्युइनली ऐसा मैं भी सोचती थी, कोई तो समझे मुझे। अरे हजारों ख्याल चलते थे दिमाग में और सोचती कि कहाँ किसे बैठ के समझाऊं, पर नहीं। और मेरी ना एक बड़ी ऐसी आदत थी कि मैं आई और मम्मी को सब बता दिया, मम्मी ऐसा 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 हुआ, ठीक है। तो मम्मी तो हमारी मम्मी है। अब तुम एक बात सोचो, तुम 1990s के किसी आदमी को 2025 में कोई समस्या बताओ तो उन्हें आधा तो समझेगा नहीं ना कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। अब मैं उनको क्यों बोलूँ, मम्मी सोशल मीडिया पे लोग ऐसा ऐसा दिखते हैं तो मेरे को ऐसा ऐसा अपने आप में बेकार लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं दिख पा रही हूँ। तो उन्हें क्या लगेगा, तो सोशल मीडिया से तेरे को क्या लेना देना, विच इज़ गुड, विच इज़ रॉ एडवाइस। बट हम क्या सोचेंगे, अरे मम्मी आप वो नहीं ना सोशल मीडिया पे, आपको क्या पता। वो बात अलग है, वो बंदी गैंगस्टर है और वो फेसबुक तुमसे पहले से चला रही है, बट तुमको तो ये है कि ये नहीं जानती इंस्टा के रूल अलग होते हैं। बट नहीं, जेन्युइनली तो हम ये लगता है कि यार हमारी ये प्रॉब्लम्स घर वाले तो नहीं समझेंगे कि हमें सोशल मीडिया पे किसी को देख के लगता है कि यार ये तो हमसे बहुत बेहतर कर रहा है, या फिर हमें खुद में बेकार लगने लगता है कि नहीं यार वी आर नॉट वर्थ इट। कोई 23 साल की उम्र में स्टार्टअप कर रहा है, कोई 13 साल की उम्र में स्टार्टअप कर रहा है, बट तुम सोच रहे हो कि अरे हम तो 24 को हो गए, हमने तो कुछ भी नहीं किया आज तक। अरे तुम अपने आप को इतना पहले ही लो सोच लेते हो कि ज़िंदगी में तुम कुछ अच्छा कर भी रहे हो ना, तो तुम्हें लगेगा ये तो सब कर लेते हैं। अरे मुझे वो करना है जो वो सामने वाला कर रहा है। वो बात अलग है कि कोई तुम्हें देख के भी ये सेम चीज़ सोच रहा होगा कि अरे यार वो सामने वाला जो कर रहा है वो मेरे को करना है। बट क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है तो हम क्या हुए प्रिविलेज, तो हमें क्या लगेगा कि अरे नहीं, नहीं ये तो सबके पास होता है। नहीं होता ना बाबा। इसीलिए तो तुम इस लूप में फँसे रह जाते हो कि जो आगे वाला कर रहा है मुझे वो करना है, बट पीछे वाला तुम्हें देख के कर रहा है कुछ। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? गलत जा रहे हो तुम। बट होता है। मुझे पता है। तुम लोग कहते रहते हो दीदी कोई सुनता नहीं है, दीदी कोई समझता नहीं है, दोस्त नहीं है। अरे दोस्त तो छोड़ो, घरवाले नहीं सुनते हमारी तो कोई बात नहीं है। देखो यार, सीधी सिंपल एक बात बताती हूँ तुम्हें। तुम जब तक खुद पे तरस खाओगे ना, ज़िंदगी में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, किसी को तुम्हारी कोई नहीं पड़ी होगी। ट्रस्ट मी, जब तक तुम खुद ही सोच लोगे यार मैं ही बेकार हूँ, यार मेरे में ही खोट है भाई, कोई मुझे ही नहीं समझेगा। समझाने की एक बार कोशिश कर लो, क्या पता समझ जाए। अरे नहीं समझेगा तो नहीं तो समझ ही रहा है, बट क्या पता समझ जाए, है ना? वही वाली सेम वाली पुरानी वाली लाइन, व्हाट आर दी ऑड्स, है ना? बट समझ गया तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, जैसे तुम मुझे कोशिश करते हो। अच्छा एक बहुत ना जनरल चीज़ मुझे अभी एकदम याद आई, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, दीदी मेरी XYZ दोस्त से लड़ाई हो गई है और तो मैं क्या करूँ? तो तुम ऐसा मुझे पूरा सब बता दोगे अपना कच्चा चिट्ठा और फिर सोचोगे कि अरे सामने वाले से बात करनी थी। तो भाई तुम्हारी बात XYZ इंसान से हुई है, मेरे से तो हुई नहीं है, नंदिनी कौशिक का तो कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो, बट तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो कि दीदी आप कोई सोल्यूशन दे दो। अरे बाबा सोल्यूशन तो यही है कि ये जो बात मुझसे कही है उससे कहो जिससे प्रॉब्लम है, जिससे समस्या है उसे नहीं बताओगे तो समाधान मैं कैसे दे दूंगी। अब एक बात बताओ तुम मुझे भूख लग रही है और मैं इंस्टा पे जाके कह रही हूँ भाई मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे तो खाना खाऊंगी तो भूख मिट जाएगी, खाना नहीं खाऊंगी तो भूख लगती रहेगी। तो मेरे को इशू काहे से है? खाने से। और मैं क्या कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे जाके बोलूँ मेरे को भूख लग रही है। तो भाई खाना तो वहीं पड़ा है ना, जब तक खाऊंगी नहीं भूख नहीं बुझेगी। सोशल मीडिया क्या करेगा उसमें? कुछ भी नहीं। सेम एग्जाम्पल है, मैं कैटलिस्ट हो सकती हूँ बट मैं रिएक्शन पूरा नहीं कर सकती तुम्हारा इस काम में, समझ रहे हो? हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी, समझ रहे हो?
वही वाली बात है। तुम मुझे आके बता दो ना वही एग्ज़ैक्ट चीज़ जिससे इश्यू है ना उसको जाके बोलो कि भाई तेरी ये बात मेरे को पसंद नहीं आई। और मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, जब तुम मुझे पूरा बता देते हो तो मैं क्या कहती हूँ, भाई एग्ज़ैक्ट तुम्हें समझ आया इश्यू क्या है? हाँ, तो ये इश्यू उसको बताओ जिससे इश्यू है। हो सकता है तब कुछ हो जाए। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी उस चीज़ में। हाँ, मुझे तुम एंड में बता सकते हो कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ठीक है भाई तुमने सही किया, तुमने गलत किया। कई बार लोग समझते हैं, कई बार लोग नहीं समझते, कई बार लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। उनकी तरफ से एक वो आ जाता है डिसीज़न कि ठीक है मुझे सामने वाले से बात नहीं करनी है, तो नहीं करनी है, बात खत्म। तो फिर तुम कुछ भी कर लो, कितना भी एक्सप्लेनेशन दे लो, कितने भी सवाल पूछ लो, उसको नहीं करनी है बात तुमसे। और ये बात बहुत क्लियर है और ये बात मैं सिर्फ दोस्तों में नहीं कह रही हूँ, समझ रहे हो तुम किस वे में जा रही हूँ मैं, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार सामने वाला ना हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या आती है, तुम जेन ज़ी वालों की समस्या ले रही हूँ कि अरे पहले तो कोई हमसे बहुत प्यार से बात करता था और एकदम से ना शिफ्ट हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। क्यों हो गया? अडल्ट हो गए, बदल गए। लोग ना देखो एक ज़िंदगी का बहुत कड़वा बट बहुत ही क्लियर सच है कि लोग वक्त के साथ बदलते हैं और तुम भी बदलो वक्त के हिसाब से। हाँ, खुद को मत बदलो पर जो बदलाव आने चाहिए वो तुम में भी आने चाहिए। गलत मत बनो, बट ये नहीं कि तुम गलत के साथ ना तुम अपने ऊपर ही गलत होते रहने दो, नहीं। इसीलिए बस यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट लोग समझ नहीं पाते कि भाई लोग बदल जाते हैं वक्त के साथ और ये होता है। मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी होगा, मैं भी बदल रही हूँ, तुम भी बदल रहे हो और ये जनरल चीज़ है, सबके साथ होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है कि अरे तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छे दोस्त होंगे बट बदल गए तो बदल गए। अब लड़ नहीं सकते हो ना कि अरे भाई तू 2 साल पहले तो बहुत बढ़िया था, अब बेकार हो गया भाई। सामने वाले की इच्छा, अब ज़बरदस्ती तो किसी भी रिश्ते में किसी को भी नहीं रख सकते हो ना तुम। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि खुशी दीदी कोई मैजिक कर देगी? नहीं करेगी खुशी दीदी मैजिक ना। मैं समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि तुम गलत हो, तुम सही हो। माइट बी एज़ अ थर्ड पर्सन। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ, बट हाँ, एक थर्ड पर्सन की तरह से सोच के तुम्हें बता सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। बाकी जो होगा वो होगा। बट ये चीज़ तुम सोचो कि यही सोच रहे हो बैठे-बैठे, अरे यार मेरा वो दोस्त बदल गया। बदल गया। दोस्त छोड़ो, प्यार बदल जाता है भाई लोगों का। ज़रूरतें बदल जाती हैं। ऐसा एक टाइम था कि भाई पंखा चाहिए था सबको और जैसे कूलर आए, पंखे एकदम से हो गए कि हाँ ठीक है पंखा ठीक है, ये कूलर होना चाहिए। कूलर होने के बाद अभी लगता है एसी होना चाहिए। तो धीरे-धीरे लोगों की ज़रूरत बदलती है वक्त के साथ, है ना? पहले लोग वही उस पे जा रहे हैं बाइक पे, अब गाड़ी चाहिए सबको ही गाड़ी चाहिए, सब गाड़ी में जा रहे हैं। बदल जाते हैं लोग। लड़ोगे थोड़ी बैठ के, ए भाई तू गाड़ी कैसे लिया? अरे भाई लिया तो लिया, सामने वाले पैसा है ना? तो ये बात दिमाग में रखो कि आलतू-फालतू 50 चीज़ें तुम सोचोगे, 50 चीज़ों पे दिमाग खराब होएगा। तुम क्या सोचोगे? अरे यार फ्यूचर में क्या होगा? तुम्हारे सोचने से कुछ होगा? नहीं। तुम्हारे प्लानिंग से कुछ हो सकता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं फ्यूचर को बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में बताया कि मैं एक रात को बहुत एंग्ज़ायटी हो गई मेरे को, बहुत सॉलिड वाली, कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? और सच बताऊँ तो मैं एक गोल अपना कि दिस ईयर इज़ एक्चुअली माई वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। दो इसकी स्टार्टिंग भी बहुत अजीबोगरीब हुई है। मैंने पूरे घर में कह रखा है कि दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी माई ईयर, ठीक है? तो इस साल में मुझे एट एनी कॉस्ट फेमस होना है। नॉट एट एनी कॉस्ट बट हाँ, मतलब मैं मेरी तरफ से सारी कोशिश करूँगी। अब तुमने देखा होगा कि इस साल की स्टोरीज़ बहुत सॉलिड आई हैं। बीट फ्रेग्रेंस ऑफ लव, बीट प्यार की कहानी सुनो, या बीट जो अभी आने वाली है। तो मतलब बहुत मैंने कोशिश की है कि ठीक है मेरी तरफ से व्हाट आई कैन डू आई एम डूइंग दैट। तो मैंने सबको ये बोला कि भाई इस साल तो मतलब मुझे फेमस होना है, इस साल तो मतलब नंदिनी कौशिक को एक ब्रांड बनाएंगे, खुशी की दुनिया को एक ब्रांड बनाएंगे कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने इसको। तो मैंने ऐसा बोला। इस साल की रेटिंग देखो तुम लोग, सॉलिड ड्रॉप हुई है एकदम 28 से और अपन अभी 117 18 आई डोंट इवन नो। भाई मतलब ऐसा है कि सपना टूटा है पर बुरा लगा, बट हाँ दैट्स माई काइंड ऑफ ईयर गोल कि इस साल पता नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग भी आ रहा है, प्लस मेरा मैनिफेस्टेशन भी है, प्लस मुझे लाइक आई एम डूइंग व्हाट आई कैन डू, यू शुड डू व्हाट यू हैव टू डू। बाकी देखते हैं, बट मुझे इस बार मतलब सच में मुझे, बिकॉज यू नो व्हाट, मेरे ना जनरली बहुत सारे सपने हैं, लाइक आई हैव लिटरली अ बंच ऑफ लिस्ट कि भाई मुझे ये करना है, तो फॉर दैट ऑब्वियसली वी ऑल नीड मनी। तो मुझे ये है कि भाई मेरे घर वालों को ना मुझे ऐश करवाने हैं, ऐश, बट मेरे पैसे पे। तो मतलब मैं कोशिश में यही रहती हूँ कि ठीक है यार इस साल हो जाए, बिकॉज आई थिंक मतलब मुझे पता है कि ठीक है ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बाई द एंड ऑफ द ईयर ऑब्वियसली तुम्हें भी पता चल जाएगा क्या हुआ, मुझे तो पता चल ही जाएगा। बाकी देखते हैं, बट हम सबके ना सपने होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे वो सपने पूरे हों। मेरे जो सपने थे मुझे भाई खुद नहीं पता है, एक टाइम ऐसा था
कि मैं जैसे मंदिर जा रही हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल रहता था, एमबीबीएस से डॉक्टर बनना है। एंड मतलब छोड़ा मैंने ही, बट ऐसा होता है ना कि आपके ऐसे बनती हैं चीज़ें कि आप खुद छोड़ देते हो चीज़ को, बट आपको ये होता है कि मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं। मेरे वही वाले सर्कमस्टांसेस बने, मैंने एमबीबीएस छोड़ दी। नाउ आई डोंट एक्चुअली हैव अ गोल इन माई लाइफ, बट आई डू हैव अ गोल कि भाई घर वालों के लिए पैसे कमाने हैं, उनको ऐश करवानी है और मतलब एक नाम कमाना है। मुझे नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, मुझे मतलब मैं अपनी तरफ से अच्छा कर सकती हूँ, बाकी तो देखो जैसा होगा सो होगा। जैसे अभी मैंने इंस्टा पे रील वगैरह बट तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि जितना तुम सोचोगे ना उतना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जितना तुम उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने सोच लिया, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि ठीक है भाई मुझे इस साल बहुत कुछ अच्छा करना है, बट ऐसा नहीं है ना कि मैं ये सोच के लेट गई बैठ गई हाँ ठीक है हो जाएगा। मैंने तुम्हें नहीं पता भाई, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल मेकिंग अ रील। मैंने एक रील बनाई, वो मुझे लोगों ने बोला भी आई लव यू गाइस फॉर दिस। तो लोगों ने मुझे बोला कि दीदी आपने बहुत अच्छी एडिटिंग करी है, ये करा है वो करा है। आती नहीं है, सीखी भी नहीं है, बट हाँ मतलब मेरा ना बचपन से ऐसा है। तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि मुझे चीज़ें सीखनी नहीं होती हैं, मैं गुस्से में सीखती हूँ चीज़ें। तो जैसे मुझे किसी ने कहा कि भाई अच्छा रैंकिंग लो जा रही है, इंस्टा पे जाओ, इंस्टा पे रील बनाओ। मैंने देखा, मैंने कहा भाई लोग पैसे बहुत मांग रहे थे इनकी रील बनाने के, मैं कहा हम खुद बना लेंगे। मैंने बना ली, अच्छी लगी लोगों को। 96 वाली रील की बात कर रही हूँ मैं, जो तुमने सुनी है। तो मतलब ऐसा था, मैं बहुत छोटी थी बचपन में, है ना। तो हमारे घर में शादी थी, मेरे चाचा जी की शादी थी और मैं छोटी थी तब। तो एक मेहंदी लगाने वाली आई, है ना। तो वो सबके मेहंदी लगा रही। अब मैं बोली, मैं कहा मेरे भी लगा दो। मतलब छोटे छोटे हाथ थे भाई, लिटरली बहुत छोटे छोटे हाथ थे। तो मेरे लगा दे और ऐसे ही मुझे टालते रही, अच्छा लगाती हूँ करके वो एंड में निकल ली और मेरे मेहंदी नहीं लगी। भाई मैं इतनी छोटी थी, बोले तो 7-8 साल की। मेरे को ऐसे सॉलिड गुस्सा है। और आजकल के 7-8 साल के बच्चे भाई बहुत दिमागदार होते हैं, हम तो ऐसे थे बहकल से। तो 7-8 साल की मैं बच्ची और मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा बेटा अब तू रुक। और अगली शादी तक मैंने जो मेहंदी लगाना सीखा, मैंने कहा अब हम खुद लगा लेंगे हमारी मेहंदी, हम किसी से नहीं पूछेंगे। और कहीं से नहीं सीखा। उस टाइम पे इतना गूगल यूट्यूब भी नहीं था भाई, 2 GB महीने भर चलता था हमारा लिटरली। और मैं तो ऐसी ही बंदी थी भाई, तिगड़म बाजी मैंने बचपन से लगाई है। तो मेरी मम्मी से कीप वीप ले आई और मैं ऐसे लग रही हूँ, पेन वैन से काटने सीख ली मैंने एट सम पॉइंट। तो तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है ना, तुम सीख लोगे, मुझे इतना भरोसा है। मेरी तरह चालबाज मत बनना बस। मैं क्या करती थी, 2 GB नेट मिला है, तो मुझे पहले ये नहीं पता था कि वो इसको क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता इसको अभी भी कि इसको बोलते क्या है। ये जो टैब आता है, एक बटन दबाता है ना तो पूरा टैब आ जाता है कि तुमने क्या क्या चला रहे थे तुम अब तक। तो टास्क बार बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो जब बचपन में थी मुझे पता नहीं था, फ़ोन में ऐसा कुछ हो जाता है कि पता चल जाता है कि अच्छा तुम क्या क्या चला रहे थे, हटाना पड़ता है ना वैसे तो एक्टिविटी। तो वैसे 2 GB नेट मिलता था, दिवाली के हम पटाखे फोड़ रहे थे। और ऐसा था हम ऊपर वाले मंजिल पर रहते थे, तो नीचे सब पटाखे फोड़ रहे हैं, मेरे पापा भी वहीं हैं और फ़ोन उनका चार्जिंग पे लग रहा है। तो मैं गई, मैं तर बहुत सारे मैंने गेम्स डाउनलोड कर दिए, मैंने किसी को पता ही नहीं चलेगा। और उधर मैसेज आ गया कि आपका 2 GB गया। और भाई अच्छा खासा रिचार्ज होता था तब। मेरे पापा कह रहे हैं अच्छा कौन किया ये काम, तो मैं बोल नहीं पता मैं तो आराम से बैठी थी। बोलते अच्छा ये तो मेरे साथ था और ये यहाँ पे मैंने सब देख लिया, तूने ये चला। भाई मेरे को जीवन में पहली बार लगा हैरी पॉटर इज रियल और जादू चल रहा है, इन्हें कैसे पता चला। तो मैंने कहा मैं नहीं तो, बट ऑब्वियसली हम बच्चे थे। मैंने कहा आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने मुझे तब नहीं बताया कि कैसे पता चला। बाद में मेरे भैया ने बताया कि देखो बेटा जी आप ऐसे कुछ काम करो ना तो यहाँ से हटा दिया करो। भाई सही बता रही हूँ, ऐसी लंका लगी थी उस टाइम। मेरी पापा ने कुछ कहा नहीं, बट ऑब्वियसली खुद में लगा कि यार 2 GB नेट उड़ा दिया मैंने। और वैसे आलतू फालतू गेम्स थे भाई वो, मतलब क्या बताओ, बट वो एरा मस्त था भाई, सॉलिड था। अब जैसे इतने सारे गेम्स आ गए हैं, पहले हम वो 2-4 खेलते थे, टेम्पल रन में पूरा हम घर वाले लग रहे हैं। एक गेम आता था यूनिकॉर्न डैश करके, भाई बढ़िया मस्त एकदम, वो यूनिकॉर्न भाग रहा होता था मस्त उसमें। और मतलब वो मतलब हम खेलते थे बहुत, हम ऐसा स्कोर का वो लगाते थे। और एक बाइक का एक गेम आता था, एक तो रोड रैश आता था, वो तो पीसी का गेम था। और एक और आता था, एक डीएक्स बॉल हो गया। मतलब बहुत गेम्स खेले भाई हमने बचपन में, मतलब ऐसे भी खेले हैं। और मेरे भाई की क्या शर्त लगती थी, जैसे हम खेलते थे ऑडी वन में जो जीतेगा, तो अगर भैया जीते तो हम पावर रेंजर खेलेंगे, रोल प्ले करेंगे, ठीक है। मैं भी पावर रेंजर हूँ, वो भी पावर रेंजर है, वो रेड वाला, मैं कोई भी अंटू शंटू। और जैसे मैं जीत गई तो मुझे भाई बचपन से कपल डांस बड़ा शौक है। वो कपल डांस बोलते हैं ऐसा वाले नहीं, बोलते मतलब हाँ ऐसा तो धीमे धीमे खेलना है चलना है। तो मैंने कहा अगर मैं जीती तो वो करना पड़ेगा। और भाई हमें बड़ा मज़ा आता था इस सब में। मैं धीरे धीरे कभी सोचती हूँ कि यार पहले बहुत मज़ा आता था भाई। हम दोपहर में स्कूल से आए, डर गए, फिर मतलब डर गए बोले तो हमारे बोलते हैं, डर गए तो मतलब लेट गए। और ऐसे लेट वेट गए, फिर हम लूडो खेलते थे, ये बोर्ड गेम खेलते थे।
और मेरे पापा ने कभी भाई हमें टच और कभी कोई कमी नहीं आने दी किसी भी चीज़ की। घर में किसी के पास है नहीं है, बट उन्होंने हमें एकदम बेस्ट दिया। अब भी मेरे ख़ानदान में इतने मतलब अच्छा खासा पैसा आ गया लोगों, बट ना उनमें भी इतनी हिम्मत रही कि मेरे पिताजी ने मेरे को उस टाइम पे, हमारी फीस जाती थी 1 लाख रुपए समथिंग उस टाइम पे, समझ रहे हो। अब आते थे 1 लाख रुपए का स्कूल था भाई। तो अब तक किसी की हिम्मत ना हो रही है अपने बच्चों को उधर भेजने की। हमारे पिताजी हम भेजे थे कि हाँ भाई हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और अब मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा लगता है वो एक ज़माना था। अब मतलब हम भी मैं सुना देती हूँ तो भाई एक ज़माना था। बट ये थोड़ा ऐसा मेरा पर्सनल टाइप पॉडकास्ट हो गया। तुम क्यों ही सुनोगे, बट सुन भी रहे हो तो तुम पागल हो गए हो भाई। तुम मेरी दुनिया मैं तुम्हें वीडियो ब्लॉग तो नहीं दे रही, ऑडियो ब्लॉग दे रही हूँ। बट बहुत बढ़िया थी यार लाइफ तब। मतलब मस्त एकदम बोर्ड गेम्स खेलते थे, चेस खेलते थे, मज़ा आता था तब यार, कुछ भी कहो। स्कूल गए, बैडमिंटन खेले, मतलब मज़ेदार टाइम था यार, कुछ भी कहो। अब तो मतलब वही फ़ोन में लग रहे हैं, रील देख रहे हैं, हो गया काम। तब तो ऐसे बाहर देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, स्टापू खेल रहे हैं। एक बार भाई पता है क्या हुआ, सॉलिड लंका लगी थी। तो ऐसे था हमारे ना, उसको दासा बोलते हैं। मतलब ऐसे सीढ़ियाँ थी हमारे घर में चढ़ने के लिए। और एक क्या बोलूँ यार तुम्हें, कैसे समझाऊँ मैं। फोटो डालूंगी कभी उधर घर गई दूसरे वाले तो एक ऐसा था मानो पत्थर की स्लैब मान लो घर के बाहर, ठीक है। तो उसके एक तरफ तो हमारे घर की दीवार है और दूसरी तरफ जो है रोड है, समझ लो ऐसे। तो क्या हुआ कि मैं और मेरे भैया उस छोटे से स्क्वायर शेप के उस पे खेल रहे हैं हम, ठीक है। वो भी टापू, समझ रहे हो तुम, ऐसा एक लंगड़ी टांग वाला गेम। और भैया हमारे एकदम से नीचे गए गिर। ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी बट बच्चे थे हम। अब उनकी सांस हो गई बंद। ओ भाई साहब घर में सॉलिड टेंशन। पिताजी हमारे घर पे नहीं, चाचा कोई घर पे नहीं। ओ भाई हालत ख़राब और एकदम। फिर एक कोई अंकल आए वहीं पड़ोस के थे। तो अब जैसा होता है ना, लोग एक दूसरे के में इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं यार सब एक दूसरे का देखभाल कर रहे हैं। तो अंकल आए एकदम से, मम्मी रोने लगे, भैया हमारी सांस नहीं ले रहे। तो उन्होंने जल्दी से उनकी नाक बंद की और फिर एकदम से वो ऐसे करके सांस ली। भाई साहब तब सब और घर वालों ने सांस ली। हम तो ले सकते थे, हम तब भी नहीं ले रहे। वो ले नहीं पा रहे, हम ले नहीं रहे। मतलब समझ रहे हो, टेंशन हो गई भाई सॉलिड। मतलब उनको कि भाई इसको सांस आए तब तो हमें सांस आए। फिर मैं लगा, अरे अब से तुम नहीं खेलोगे। 4 दिन बाद हम फिर वहीं दिखे। तो हमारी मम्मी ने खूब कूटा होगा हमें। मैं तो बहुत ही कुटी हूँ भाई, मैं तो बचपन में बहुत कुटी हूँ। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे एक टाइम पे इतना कूटा, मुझे तो याद भी नहीं है काय कूटा, मुझे इतना कूटा है। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था भाई, सॉलिड, समझ रहे हो तुम, इतनी कुटी हूँ मैं। भैया नहीं कुटने, मैं बहुत कुटी हूँ। पर क्या करो यार, मेरी खुराबात खत्म नहीं होती। और सही है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। मतलब वो बोरिंग ज़िंदगी नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में ना चलता रहता है, घटनाएं घटती रहती है। तो मेरे ऊपर कभी तुम्हें क्राइम पेट्रोल का एपिसोड दिख सकता है या तो कोई और मतलब ऐसा सावधान इंडिया का क्या है, 2.5 देखो ये है नंदिनी कौशिक की कहानी। मेरी ज़िंदगी से सिंपल नहीं रही, सही बता रही हूँ मैं। मेरे कभी कुछ कर्म किए हैं, कभी कुछ कांड किए हैं, मतलब सिंपल वाले। और ये हाल तो तब सोचो जब हमारी माता जी इतने स्ट्रिक्ट है। अगर हमारी माता जी ने जरा सी में छूट दी होती, ओ हो तबाही मचा देनी थी भाई दुनिया में, तबाही मुझे। मैं तो आग लगा दूंगी, आगे वाली सीन थे मेरे बचपन में। कुछ भी कर रही हूँ भाई, मैं कुछ भी कर रही हूँ, नाखून टूट गया मेरा, हम इससे स्टापू खेल रहे हैं और मेरी माता जी आवाज़ दे रही है, नहीं ऊपर आजा खाना खा ले। उन्हें पता नहीं है कि मैं खाना मतलब बाहर खेल रही हूँ। उन्होंने उनको भाई सख्त परहेज था कि बाहर नहीं खेलना रोड पे। हमें तो ये था कि हमें तो वही करना है जो माता ही मना कर रही हैं। तो मैं खेल रही हूँ मस्त, मेरी ईंट से मेरी भाई नाखून उड़ गया और होश ही नहीं है भाई। ये सोचो मम्मी का डर सबसे सुपीरियर लेवल का डर होता है, होश नहीं है मुझे। आई ऊपर देखा कि दिमाग फिर भी मेरा वही 2 नंबरी। देखा कि अब खून निकलना है, नाखून कहाँ गया, नाखून थोड़ा सा टकरा है मेरा। और मैं मम्मी से क्या करूँ, बेड से लग गई मम्मी। मतलब भाई बहुत खराब आते रही। फिर मेरी माता जी का अलग अंदर का सर्जन जाग गया। उन्होंने कहा है इस नाखून को तो हम निकालेंगे। वो भाई साहब मेरी उस दिन जो आत्मा बाहर निकली है, मैंने ऐसे हाथ पकड़ के रोके, ना जा मत, कहानियाँ सुनानी है दुनिया को, लौट आई है भाई। ना तू ना जा। बहुत गंदे हालात थे भाई मेरे बचपन में। मैं बहुत लंका लगाई है, खुद की दूसरों की। मैंने हाँ मैं रोक अब भी नहीं रही हूँ, भोपाल की बात अलग है। और मतलब फिर भी लंका खूब लगाई है मैंने यार, खुद के जीवन में खुद ही आग लगा रही हूँ मैं। ठीक है भाई, देखेंगे साल के अगले साल, देख रहा हो बोलना भी नहीं आ रहा। मतलब साल के एंड में देखेंगे भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हूँ किसी, पता नहीं तुम लोगों को मोटिवेशन दे देते तो साला वो कहते हैं ना, कहीं भी इधर उधर निकल जाती हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता होता मैं कब कहाँ कौन सी कहानी शुरू कर देती हूँ। और लिटरली आई हैव हर्ड दिस थिंग कि लड़कियाँ एक कहानी शुरू करती है ना, वो कहीं से कहीं चली जाती है। मेरा वो होता है भाई, मैं तुम्हें मोटिवेशन देने आई थी, खुद की कहानी सुना के निकल ली मैं।
जा रही हूँ भाई, किसी और दिन मोटिवेशन ज़रूर देंगे बेटा तुम्हें, टेंशन नहीं लेना है, खुशी बाबा है जिगर। मैं मिलती हूँ फिलहाल तुम्हें किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मेरा गला दुख गया भाई बोलते बोलते। हालांकि मेरे जो घर वाले हैं ना, मैं क्या बोलते पता उन्हें कि अरे मम्मी यार मैं बोलती हूँ तो तुम, भाई मैं बहुत सॉलिड एंटरटेनर हूँ भाई अपने घर की, मैं मतलब बहुत सॉलिड एंटरटेनर हूँ। बीच में मैंने याद कर दी घर वालों को, दिन भर साजन साजन गा रही हूँ, डांस करके दिखा रही हूँ ये वाला साजन साजन वाला वायरल। और फिर मेरी हालत ये हो गई, मेरे भैया को मेरी शक्ल करके ना, भाई तेरी शक्ल देख तो मुझे साजन साजन याद आ रहा है, यही तो हो रहा है भाई, यही तो हो रहा है। फिर कुटती हूँ मैं ऑब्वियसली। तो मैंने उनको बोला ऐसे एक दिन के, पता है आप तो मेरी बात नहीं सुनते हो, लोग मेरी बात सुनने के बताओ अपना काम छोड़ रहे हैं। तो कहते हैं तो वो तुझे पैसे देना तेरी बात सुनने के लिए, हम तुझे पैसे देंगे तू बात मत बोले, चुप रहे। पर उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैं चुप नहीं हुई, बात तो एक ही है। बट यार चलो भाई, किसी और दिन मिलूंगी तुमसे, किसी और दिन बकवास करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके बाय। अच्छा वैसे एक छोटी सी बात कि मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी कि देखो तुम बोलो खुशी दीदी थैंक यू, तुम्हें थैंक यू नहीं बोलना है, तुम्हें क्या करना है, 3 राह चलते लोग हैं जिनके हाथ में फ़ोन दिख रहा है, उनसे उनका फ़ोन छीन लो, लेकिन भागना नहीं है क्योंकि तुम कुछ भी सकते हो, चोर नहीं हो तुम, समझ रहे हो। तुम उनको बोलोगे देखिए आप नहीं करते इसलिए हम कर रहे हैं, हम खुशी दीदी का स्पॉटिफाई का चैनल है उसको हम जो है फॉलो कर दे रहे हैं, एक कहानी सुनना और कम से कम एक कहानी को 4 बार लूप पे सुनना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो घटेंगी नहीं, बढ़ जाएंगी, वो बात अलग है। बट फिर भी एक समस्या खुशी उल्टी नाम की आपके में जो है बढ़ जाएगी, बट सुनना ज़रूर, आपको मज़ा ज़रूर आएगा ठीक है चलो ओके भाई, चलो यार भाई बाय बाय। वो हालत हो गई यार तुम लोगों के साथ, वो मम्मी मौसी होगी नहीं हो जाती 4 बार बाय बोल के भी जाते नहीं है भाई। अब मैं जा रही हूँ, चलो इंस्टा पे मिलेंगे KHU_SHEI_, ओके बाय।
है।